भूटिया हवेली राजगाम के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोगों का कहना था कि इस हवेली में एक भटकती हुई आत्मा रहती है। कई सालों तक ये हवेली वीरान पड़ी रही और रात के अंधेरे में कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राजन नाम का एक युवक इस हवेली के रहस्य का पता लगाने का फैसला करता है। राजन का दिल हमेशा रहस्यमयी चीजों की ओर आकर्षित होता है। गांव वालों की चेतावनी के बावजूद वह अपनी जिद नहीं छोड़ता और एक रात हवेली के अंदर घुसने की योजना बनाता है। वह अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। अंततः राजन अकेले ही अपने अभियान पर निकल पड़ा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, राजन अपनी मशाल लेकर हवेली की ओर चल दिया। हवेली की दीवारें सड़ चुकी थीं, खिड़कियां धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई थीं। जैसे ही राजन हवेली में दाखिल हुआ, ठंडी हवा के झोंके ने उसके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। हर कदम पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद वह डरने की बजाय और अधिक उत्साहित हो गया। राजन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी गुनगुनाती आवाज थी जो हवेली की दीवारों से गूंज रही थी। उसने टॉर्च चालू की और इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने खुद को संभाला और हवेली के अगले कमरे में चला गया। वहां एक बड़ा पुराना दर्पण था जिसका चेहरा फीका था। जैसे ही राजन दर्पण को छूने की कोशिश करता है, दर्पण के पीछे से एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। यह हवेली के पुराने मालिक की आत्मा थी, जो किसी कारण से इस दुनिया को नहीं छोड़ सकी। आत्मा ने कहा कि कई साल पहले उसी हवेली में उसकी हत्या कर दी गई थी और तब से वह प्रतिशोध की आग में जल रही है। वह अपनी मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश कर रही थी। राजन रूह से पूछता है कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है। आत्मा ने उसे एक पुराने बक्से का पता बताया जिसमें उसकी हत्या के सबूत थे। राजन ने उस बक्से को खोजने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही उसने बक्सा खोला तो अंदर एक पुरानी चिट्ठी और कुछ दस्तावेज थे, जिससे हवेली के असली मालिक की हत्या का खुलासा हुआ। उस समय के भ्रष्ट जमींदारों ने हवेली के मालिक को मार डाला था ताकि वे उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सकें। जब राजन को यह तथ्य पता चलता है और वह पुलिस को सूचित करता है, तो रूह उसे धन्यवाद देती है। हवेली में हल्की रोशनी फैल गई और आत्मा धीरे धीरे शांत होकर इस दुनिया से चली गई। राजन ने हवेली का रहस्य सुलझा लिया था और गांव वालों ने उसे एक बहादुर नायक के रूप में सम्मानित किया। हवेली अब वीरान नहीं रही, बल्कि एक पुरानी कहानी का हिस्सा बन गई, जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे।